नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं झारखंड के प्रमुख साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में। झारखंड के प्रमुख साहित्य एवं साहित्यकार का ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है JSSC वालों के लिए, JPSC की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, या फिर JTET की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। ये जो सब्जेक्ट है साहित्य एवं साहित्यकार, ये जो JSSC के मेन पेपर में भी पूछे जाते हैं झारखंड के सिलेबस में, यानी झारखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आती है उनमें से जो झारखंड के प्रमुख रचना एवं रचनाकार के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इससे पहले मैंने जो है नागपुरी, मुंडारी हो और कुरमाली, इन सभी विषयों का जो है साहित्य एवं साहित्यकार का डिस्कशन कर दिया है। आज मैं यह करने जा रहा हूँ खोरठा भाषा के प्रमुख रचना एवं रचनाकार, या फिर कह सकते हैं प्रमुख जो साहित्य एवं साहित्यकार हैं खोरठा भाषा के, इन सभी का हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी बताएंगे आपको खोरठा विषय के प्रमुख साहित्य एवं साहित्यकार का। उसके बाद जो है MCQ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, ताकि आप जो है कितना MCQ हल कर पाते हैं और एग्जाम के लिए आप कितना तैयार हैं इसका भी आपको चेक हो जाएगा। ये जो सभी प्रश्न या क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी JSSC, JPSC और JTET के सिलेबस के आधार पर ही लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को खोरठा साहित्य के प्रमुख साहित्य एवं साहित्यकार का। तो आज हम यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार में जो है खोरठा भाषा के प्रमुख साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में। तो खोरठा भाषा पहले किन क्षेत्रों में, झारखंड के किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो खोरठा भाषा जो है झारखंड के उत्तरी छोटानागपुर, यानी उत्तरी छोटानागपुर के जितने भी जिले हैं सभी जिलों में बहुतायत मात्रा में खोरठा भाषा बोली जाती है। इसके अलावा पलामू प्रमंडल के 3 जिले में भी बहुतायत मात्रा में खोरठा भाषा बोली जाती है। संथाल परगना जो प्रमंडल है इनके भी बहुत सारे जिलों में खोरठा भाषा बोली जाती है। इसके अलावा रांची के आसपास में भी जो है खोरठा भाषा बोली जाती है। तो खोरठा भाषा के बारे में इतनी बेसिक जानकारी थी। अब आते हैं कि खोरठा भाषा के प्रमुख रचना एवं रचनाकार कौन कौन से हैं। तो खोरठा भाषा की बात आती है तो सबसे प्रमुख जो रचनाकार हैं फर्स्ट नंबर पे वो है श्रीनिवास पानुरी जी। श्रीनिवास पानुरी जी जो है खोरठा भाषा की इनकी प्रमुख रचना मेघदूत, जो इन्होंने रचना की है वर्ष 1950 ईस्वी को। यानी कह सकते हैं कि खोरठा भाषा में मेघदूत का रचनाकार जो है श्रीनिवास पानुरी जी हैं वर्ष 1950 ईस्वी में। इसके अलावा श्रीनिवास पानुरी जी का प्रमुख रचना है बालकिरण, दिव्य ज्योति की रचना इन्होंने की है वर्ष 1954 ईस्वी को। और इनका जो एक संपादक तितकी नामक एक प्रमुख पत्रिका था और इनका संपादन इन्होंने वर्ष 1951 ईस्वी को। और मातृभाषा एक खोरठा पत्रिका था, इनका इन्होंने संपादन किया था, वर्ष शुरू किया था 1997 ईस्वी को। तो ये थे श्रीनिवास पानुरी जी के प्रमुख रचना एवं उनके पत्रिका थी। तो इसके अलावा हम लोग आते हैं अगला नाम पे। अब अगला नाम आता है गजाधर महतो जी का। खोरठा साहित्य के प्रमुख रचनाकार में आता है गजाधर महतो का भी नाम बहुत ऊपर है। खोरठा भाषा में सर्वप्रथम जो है डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले गजाधर महतो ही कहलाते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन है कि खोरठा भाषा में सर्वप्रथम डॉक्टरेट की उपाधि किसने प्राप्त किया था? तो गजाधर महतो ने। इसके अलावा जो गजाधर महतो का प्रमुख जो रचना है वो है पुटुस फूल। बहुत इंपॉर्टेंट है पुटुस फूल के, और ये एक कहानी संग्रह है। और इनकी रचना जो है पुटुस फूल की रचना इन्होंने वर्ष 1988 ईस्वी में किए थे। कौन? गजाधर महतो जी। अगला जो नाम आता है खोरठा भाषा में वो है सुकुमार, और सुकुमार की रचना है स्वाति झिगुर। फिर अगला था शिवनाथ प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक का प्रमुख जो रचना है रुसल पुटुस, ये भी इंपॉर्टेंट है, रुसल पुटुस। अगला जो इंपॉर्टेंट है संतोष कुमार महतो की जो प्रमुख रचना है वो है एक पथिया डोंगल महुआ। अगला है रमनिका गुप्ता, और इनकी जो प्रमुख रचना है वो है बोनेक बोल। बोनेक मतलब वो आता है जंगल, बोनेक बोल रमनिका गुप्ता का प्रमुख रचना है। इसके अलावा जो है विनोद कुमार जी, विनोद कुमार का प्रमुख रचना है सेंध माटी। ये है सेंध माटी होगा। तो इनकी जो प्रमुख रचना क्या है? सेंध माटी। इसके अलावा जो खोरठा भाषा के प्रमुख रचनाकार हैं धनपत महतो, इन्होंने रचना किया है बिरसा भगवान वर्ष 1991 ईस्वी को। ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बिरसा भगवान के रचनाकार हैं धनपत महतो जी। अगला प्रमुख रचनाकार हैं A.K. झा। A.K. झा के बारे में बहुत अच्छा ये फैक्ट्स पूछा जाता है अक्सर कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि खोरठा भाषा का उद्गम खरोष्टी लिपि से हुई है। ये वाक्य किन्होंने कहा था? तो A.K. झा ने कहा था कि खोरठा भाषा का जो उद्गम है वो खरोष्टी भाषा से ही हुआ है, या कह सकते हैं कि खरोष्टी लिपि से जो है खोरठा नाम पड़ा है खोरठा भाषा का। और इनकी जो A.K. झा की प्रमुख रचना है मेका मेकी ले मेटमाटा, इनकी रचना ये ने वर्ष 1991 ईस्वी में किए हैं A.K. झा ने। अगला जो नाम आता है सुकुमार जी, और सुकुमार जी की प्रमुख रचना है डाह। बस डाह है, और डाह क्या है? एक नाटक है। अगला जो है बंसी मंडल। बंसी मंडल की प्रमुख रचना है डिडाक डोआनी। क्या है? डिडाक डोआनी, और उन वर्ष 1992 ईस्वी को इसकी रचना किए हैं। अगला नाम है फूलचंद महतो। फूलचंद महतो की प्रमुख रचना है भीमसेक सूत। क्या है? भीमसेक सूत वर्ष 1993 ईस्वी को।
अगला जो है श्याम सुंदर, इनकी प्रमुख रचना है मुक्ति डेहर, वर्ष 1995 ईस्वी को। अगला है पानूरी जी, और पानूरी जी की रचना है रामकथा मृत, वर्ष 1996 ईस्वी को। फिर आते हैं गिरिधर गोस्वामी जी, और इनकी जो प्रमुख रचना है लुआठी, वर्ष 1999 ईस्वी को। लुआठी क्या एक पत्रिका है, इनके संपादक हैं गिरिधर गोस्वामी। अगला जो इंपॉर्टेंट आता है अनिल कुमार गोस्वामी जी की प्रमुख रचना है सह्या पत्रिका। सह्या नाम की एक पत्रिका जो खोटा भाषा में प्रकाशित होती थी, इनके जो संपादक थे वो अनिल कुमार गोस्वामी थे। अगला है प्रमुख रचनाकार संतोष कुमार महतो, और इन्होंने रचना किया है मौनी फूल, और दूसरा है एक पथिया डोंगी। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा कि संतोष कुमार महतो जी का प्रमुख रचना है मौनी फूल और एक पथिया डोंगी, और एक पथिया डोंगी जो है एक काव्य संग्रह है। अगला नाम आता है चितरंजन महतो, और चितरंजन महतो की प्रमुख रचना है जिंदगिक डो। जिंदगिक डो ये क्या है, उपन्यास है। फिर अगला नाम आता है लास्ट है इम्तियाज गदर, और इम्तियाज गदर की प्रमुख रचना है पारसनाथ। ये भी एक उपन्यास है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इम्तियाज गदर की जो खोटा भाषा के रचनाकार हैं, इनकी जो रचना है पारसनाथ, ये क्या है, एक उपन्यास है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला हम डिस्कशन करने जा रहे हैं खोटा साहित्य के प्रमुख जो रचनाकार का हमने यहाँ पढ़ाई किया है, इसके एमसीक्यू सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पर हम आपको पूछेंगे 10 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए ट्राई कीजिए कि 10 एमसीक्यू क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, खोटा साहित्य में मेघदूत के रचयिता कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है गजाधर महतो, दूसरा है श्रीनिवास पानोरी, तीसरा ऑप्शन है विजय कुमार, और चौथा ऑप्शन में है शिवनाथ प्रमाणिक। तो जो है खोटा साहित्य के मेघदूत के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी श्रीनिवास पानोरी जी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खोटा भाषा में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले डॉक्टरेट की उपाधि किसे प्राप्त हुआ था? 4 ऑप्शन है। सबसे पहले है सुकुमार, दूसरा में गजाधर महतो, तीसरा है संतोष कुमार महतो, चौथा ऑप्शन है AK झा। तो खोटा भाषा में जो है सबसे पहले डॉक्टरेट की उपाधि ऐसा पूछ दे तो होता है ऑप्शन नंबर बी गजाधर महतो। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, खोटा साहित्य के कहानी संग्रह पुटुस फूल के लेखक कौन है? तो खोटा साहित्य के जो कहानी संग्रह पुटुस फूल के लेखक 4 ऑप्शन है। पहला में सुकुमार, दूसरा में गजाधर महतो, तीसरा में ऑप्शन में संतोष कुमार महतो, चौथा ऑप्शन है AK झा। तो पुटुस फूल के जो रचनाकार है वो है गजाधर महतो, ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुसल पुटुस के रचयिता कौन है? ये भी एक खोटा साहित्य है, रुसल पुटुस। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गजाधर महतो, दूसरा में शिवनाथ प्रमाणिक, तीसरा में संतोष कुमार महतो, चौथा में पानूरी जी। तो रुसल पुटुस के रचयिता है ऑप्शन नंबर बी शिवनाथ प्रमाणिक जो है रुसल पुटुस के रचयिता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपन्यास पारसनाथ के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है। पहला है चितरंजन महतो, दूसरा ऑप्शन में श्याम सुंदर, तीसरा ऑप्शन में इम्तियाज गदर, चौथा ऑप्शन में बंसी मंडल। तो यहाँ जो पूछा जा रहा है कि पारसनाथ के लेखक कौन है, और पारसनाथ क्या है, एक उपन्यास है। तो पारसनाथ के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर सी इम्तियाज गदर जो है पारसनाथ उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खोटा साहित्य में रामकथा मृत के रचयिता कौन है? तो खोटा साहित्य में रामकथा मृत के जो रचयिता 4 ऑप्शन है। पहला में पानूरी जी, दूसरा में रमणिका गुप्ता, तीसरा में अनिल कुमार गोस्वामी, चौथा ऑप्शन में इम्तियाज गदर। क्या होगा सही आंसर? तो इसका होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पानूरी जी रामकथा के रचयिता हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खोटा साहित्य में बिरसा भगवान के रचयिता कौन है? कौन बिरसा भगवान के यानी रचना किए हैं? 4 ऑप्शन है। पहला में संतोष कुमार महतो, दूसरा में गिरिधर गोस्वामी, तीसरा ऑप्शन में धनपत महतो, चौथा में ऑप्शन में है श्याम सुंदर। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धनपत महतो जो है खोटा साहित्य के बिरसा भगवान के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, इनमें से किस रचनाकार का कथन है कि खोटा भाषा का जो उत्पत्ति है वो खरोष्टी लिपि से हुई है? 4 ऑप्शन है। पहला रमणिका गुप्ता, दूसरा में AK झा, तीसरा में फूलचंद महतो, चौथा ऑप्शन है पानूरी जी। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी AK झा जो एक खोटा साहित्य के प्रमुख रचनाकार है। इनका कहना है कि खोटा भाषा की उत्पत्ति जो है, यही कह सकते हैं खोटा भाषा का जो नामकरण है वो खरोष्टी लिपि से हुई है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भीमसेक सूत के रचयिता कौन है? तो खोटा साहित्य है भीमसेक सूत, और इसके जो रचनाकार है 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रमणिका गुप्ता, दूसरा में AK झा, तीसरा ऑप्शन में फूलचंद महतो, चौथा ऑप्शन में पानूरी जी। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फूलचंद महतो जो है भीमसेक सूत के रचयिता हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खोटा भाषा की लुआठी पत्रिका के संपादक कौन है? एक पत्रिका है लुआठी, इसके संपादक कौन थे? पहला ऑप्शन है हेमंत कुमार महतो, दूसरा में बबलू कुमार, तीसरा में चितरंजन महतो, चौथा में गिरिधर गोस्वामी। तो इसका जो है सही आंसर होगा लुआठी पत्रिका के संपादक ऑप्शन नंबर डी गिरिधर गोस्वामी थे। तो आपको कैसा लगा इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को। अगर हमें इस वीडियो को दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जोहार झारखंड।